गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा पिछला टॉपिक था अपना वर्मी कल्चर जो कंप्लीट हो चुका था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कुक्कुट पालन। कौन सा है? कुक्कुट पालन यानी कि पोल्ट्री कीपिंग। पोल्ट्री कीपिंग। पोल्ट्री कीपिंग या कुक्कुट पालन, कुक्कुट मीन्स मुर्गियां, ठीक है। इसका पालन यानी मुर्गियों का जो पालन है, अपन ने ये चीज़ नोट की है कि अपने इंडिया में या अपने राजस्थान में स्टार्टिंग में इसका उतना प्रचलन नहीं था। मैं डिटेल ही बता रहा हूँ एक तरह से इसकी। कुक्कुट पालन या पोल्ट्री कीपिंग अपने इंडिया में कुछ ही वर्षों में स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसका जो उद्योग के रूप में, एक इंडस्ट्री के रूप में जो सर्वांगीण विकास हुआ है वो कुछ ही वर्षों पहले स्टार्ट हुआ है या आरंभ हुआ है। अभी अपन ने ही कुछ इसके बारे में नोट किया है कि अभी 3-4 साल में ये जो पोल्ट्री फार्म होते हैं मुर्गियों के, ये हर गांव में अपन को 3 या 4 मिल जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में पोल्ट्री जो कीपिंग है या कुक्कुट जो पालन है वो इतना फेमस नहीं था, लेकिन अब उद्योग के रूप में ये बहुत ही अधिक विकसित हो चुका है। अब जो पोल्ट्री कीपिंग है, जो कुक्कुट पालन है, उसमें मुर्गियों के अलावा, तो अपन को पता है कि पोल्ट्री कीपिंग में अपन मुर्गियाँ पालते हैं, लेकिन जो इंडिया में है या बाहर की जो कंट्रीज है उनमें इसके अंतर्गत मुर्गियों के अलावा बहुत से अलग से एनिमल्स होते हैं जो भी पाले जाते हैं उद्योग के रूप में। जैसे है डक्स हैं, टर्कीज हैं, गीज हैं। बतख, टर्की और गीज। बतख जानते हैं अपन, बतख जैसे ही ये दोनों एनिमल है। तो मुर्गियों के अलावा या पोल्ट्री के अलावा इन 3 एनिमल्स को भी या बर्ड्स को भी पाला जाता है उद्योग लगाने के लिए, अच्छा मुनाफा कमाने के लिए, ठीक है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि जो अपना पोल्ट्री कीपिंग टॉपिक है इसमें अपन मुर्गियों को ही पालें, इन तीनों एनिमल्स को भी अपन इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो अपनी स्पेशल स्टडी है वो मुर्गियों पर ही है, कुक्कुट पर ही है। क्लियर है? तो जो पोल्ट्री कीपिंग है इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे, ये तो नॉर्मल डिटेल मैंने बता दिया आपको कि क्या है, किस किस को इसमें पाला जाता है। सबसे पहले अपन इसमें बात करते हैं हैबिटेट ऑफ फॉल। हैबिटेट ऑफ फॉल मीन्स मुर्गियों का जो आवास होता है, जो वास स्थान होता है, वो कैसा होता है या कैसा होना चाहिए। आपने नोट की होगी ये चीज़, अगर आप किसी पोल्ट्री फार्म में गए हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो फार्म होता है वो किससे बनाया जाता है, उसके अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो मुर्गियां होती हैं उनको रेतीला एवं कंकरीला यानी कि ऐसा स्थान पसंद आता है उनको, रेतीला हो और उसमें कंकर हो, तो ये मुर्गियों का पसंदीदा आवास या हैबिटेट होता है। इन मुर्गियों को या फॉल्स को नमी युक्त एवं पथरीला ये आवास तो पसंद है, जबकि ऐसा आवास पसंद नहीं है।
यानी कि जहां पर नमी हो और वो जगह पथरीली हो, ऐसी जगह इनके लिए हानिकारक होती है। इसीलिए पोल्ट्री फार्म लगाने से पहले अपन को इनके आवास का स्पेशली ध्यान रखना होता है। अगर अपन ऐसा आवास चुनते हैं तो अपना उद्योग या पोल्ट्री फार्म अच्छा चलेगा, अगर ऐसा आवास चुनते हैं तो मुर्गियां जल्दी ही मर जाएगी। ठीक है। इनके जो आवास है मुर्गियों के, वो या तो अपन लकड़ी से बनाते हैं, पोल्ट्री फार्म की बात कर रहा हूं, या तो लकड़ी से बनाते हैं या सीमेंट से बनाते हैं या ईंटों से बनाते हैं। इनके अलावा धातु से बने हुए, किससे, मेटल से बने हुए या धातु से बने हुए जो पोल्ट्री फार्म होते हैं वो सबसे बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। यानी कि नॉर्मल अपन लकड़ी से बना सकते हैं, सीमेंट से बना सकते हैं या ईंटों से बना सकते हैं, वही बनाते हैं अपन, सीमेंट और ईंटों से बनाते हैं। लेकिन धातु से बने हुए जो पोल्ट्री फार्म होते हैं, मुर्गी फार्म जो होते हैं, वो सबसे बेस्ट होते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अपन इसी टॉपिक में। जो अपन ने ये स्थान चुना है इन मुर्गियों के लिए, इसके अलावा भाई रेतीला एवं कंकरीला स्थान होना चाहिए। अपन ने धातु से बना हुआ या सीमेंट या ईंटों से बना हुआ एक पोल्ट्री फार्म बना दिया, उसके अंदर रेतीला, रेत, सोइल और कुछ कंकर बिछा दिए, सोइल बिछा दी, कंकर बिछा दिए। उसके अलावा उसमें घास फूस और सोइल भी एक्स्ट्रा में अपन जगह जगह पर बिखेर देते हैं। घास फूस किस काम में लेंगे मुर्गियां? घोंसला बनाने के लिए, नेस्ट बनाने के लिए। तो अपन को ध्यान रखना होगा कि जो पोल्ट्री फार्म अपन ने बनाया है उसमें अपन को घास फूस और सोइल भी पर्याप्त मात्रा में बिछा देनी चाहिए। इनके अलावा एक गमले में भरकर लाइम, क्या चीज, लाइम जिसे बोलते हैं अपन चूना, ये भी रखना चाहिए। अच्छा, चूना या लाइम का क्या करेगी मुर्गियां? वो खाएगी इसे, और खाने से क्या होगा, जो इनके एग्स हो गए, इनका जो आउटर कवच होता है, जो कवर होता है, वो अच्छा बनेगा। अगर अपन चूना नहीं रखेंगे तो जो आउटर कवर है वो बनेगा ही नहीं, बनेगा तो बहुत वीक बनेगा, क्योंकि उस कवच को बनने के लिए, बनाने के लिए मुर्गियों को क्या चाहिए, लाइम चाहिए, चूना चाहिए। इसीलिए इनके अलावा एक टोकरी में भरकर चूना भी एक कोने में या जगह जगह टोकरियों में रख दिया जाता है। ठीक है, ताकि कवच अच्छे से बन पाए और जो अपने एग्स है वो बेस्ट क्वालिटी के बने। तो ये था हैबिटेट ऑफ फॉल्क, यानी जो आवास होना चाहिए मुर्गियों के लिए वो कैसा होना चाहिए। क्लियर है। इसी में छोटा सा टॉपिक और लेते हैं आगे, पोल्ट्री फीडिंग। पोल्ट्री फीडिंग अपन ने अब तक तो देख लिया, इसकी नॉर्मल जानकारी देख ली, इनका आवास कैसा होना चाहिए उसके बारे में देख लिया। अब इनको खाने के लिए क्या दें, तीसरी बड़ी चीज तो ये, खाने के लिए अपन क्या दें। तो इनको खाने में जो अपन फूड देते हैं या जो ध्यान रखते हैं अपन चीजों का, उनमें मोस्टली क्या होना चाहिए, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स। प्रोटीन होनी चाहिए, फैट होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, एंजाइम्स और मिनरल्स, इसे बोलते हैं खनिज पदार्थ, यानी कि मिनरल्स। तो जो पोल्ट्री को या मुर्गियों को अपन जो फूड देंगे उसमें मोस्टली ये सभी एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, एंजाइम्स होने चाहिए, खनिज पदार्थ होने चाहिए। क्लियर है। अब आप बोलोगी सर ये अपन डायरेक्टली प्रोटीन मार्केट से थोड़ी ना लेके आए, तो ऐसा इस फॉर्म में अपन को नहीं लाना है।
अपन को पता है कि अपन मुर्गियों को दाना देते हैं, वो दाना कौन कौन सा होता है, उस दाने में या उस फूड में ये सभी के सभी उपस्थित होंगे। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं इनका, ये किस रूप में अपन देते हैं इनको। पहला तो है मेज यानी मक्का, फिर नेक्स्ट है व्हीट यानी कि गेहूं, फिर नेक्स्ट है ग्राउंड नट यानी मूंगफली, ग्राउंड नट एंड ऑयल केक, ऑयल के बने हुए सॉलिड केक होते हैं, केक खाते हैं ना अपन, वैसे केक होते हैं, ग्राउंड नट और ऑयल केक। फिर है सोरगम, ग्वार, फिर है मीट यानी मांस, और रह जाता है बाजरा। तो ये एग्जाम्पल्स है, इनको जो अनाज दिया जाता है या जो दाना दिया जाता है फूड के रूप में, उनका ये एग्जाम्पल्स है जिनमें ये सभी के सभी कंपोनेंट्स उपस्थित होते हैं। तो आपको ये चीज, दोनों चीज इसमें ऐड करनी है इस पॉइंट में, पोल्ट्री फीडिंग में, कि मोस्टली जो पोल्ट्री है या जो मुर्गियां हैं उनको फूड के रूप में प्रोटीन फैट युक्त भोजन दिया जाता है। उनके एग्जाम्पल्स जो होंगे उनमें आप ये लिख देना, मेज है, व्हीट है, ग्राउंड नट एंड ऑयल केक है, सोरगम है, मीट है और बाजरा है। क्लियर है? ये चीज ना आप नोट करते जाना। कर लिया होगा नोट? इसी में एक पॉइंट और लेते हैं अपन, ब्रीड्स ऑफ फाउल। बता दो ये ब्रीड्स ऑफ फॉल्स, यानी कि मुर्गियों की कौन कौन सी ब्रीड या स्पीसीज पाई जाती है, उसके बारे में इस पॉइंट में पर चर्चा करेंगे। तो अपन नॉर्मल आइडिया लगा सकते हैं कि अपन मुर्गियों से कौन कौन से प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, उसके बेस पर अपन ब्रीड्स को डिवाइड कर सकते हैं, इनकी ब्रीड को डिवाइड कर सकते हैं। तो अपन मुर्गियों से जो मोस्टली प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो एग है और दूसरा मीट है या मांस है, ये दो प्रोडक्ट मोस्टली अपन को चाहिए इनसे। तो उसके आधार पर फर्स्ट है एग्स टाइप, यानी कि ऐसी ब्रीड या स्पीसीज जो ओनली एग दे यानी अंडे दे। सेकंड है मीट टाइप, यानी कि ऐसी स्पीसीज, पोल्ट्री की या मुर्गियों की ऐसी स्पीसीज या फॉल्स की ऐसी स्पीसीज जो ओनली मीट दे। एग वाली बेस्ट क्वालिटी के एग ही देगी, मीट नहीं देगी। ठीक है, मीट वाली स्पीसीज ब्रीड एग नहीं देगी अच्छी क्वालिटी के, लेकिन मीट अच्छी क्वालिटी का देगी। थर्ड है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन की दृष्टि से भी अपन इसको डिवाइड किया है। आपने देखे होंगे कई वीडियो यूट्यूब पर कि दो मुर्गे आपस में लड़ रहे होते हैं, तो उनकी स्पेशल ब्रीड होती है वो, जिनमें क्वालिटी होती है लड़ने की, कुश्ती करने की, जो आपने वीडियो देखे होंगे। तो यह है एंटरटेनमेंट टाइप। एंड लास्ट है फोर्थ बोथ एग एंड मीट टाइप। फर्स्ट कौन सी होगी? एग टाइप। सेकंड कौन सी होगी? मीट टाइप। थर्ड हो गई एंटरटेनमेंट टाइप। एंड लास्ट फोर्थ कौन सी हो गई? बोथ एग एंड मीट टाइप, यानी कि ऐसी जो अच्छी क्वालिटी के एग्स भी दे, अंडे भी दे एवं मांस भी दे। तो ये 4 टाइप की ब्रीड्स हैं जो अपनी मोस्टली इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में पाई जाती है। इनके बेस पर ही, इनके आधार पर ही अपन
फॉल्स को 4 क्लास में डिवाइड करते हैं। इन ब्रीड्स के 4 टाइप की जो ब्रीड्स अपन ने यहाँ पे लिखी है, इनके आधार पर ही या इनके बेस पर ही इन ब्रीड्स, फॉल्स की ब्रीड्स को अपन 4 क्लास में या 4 वर्गों में डिवाइड करते हैं। क्लियर है? तो कौन कौन से हैं, नोट कर लेना। फर्स्ट है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, मोस्ट 4 क्लास। कौन कौन सी है? फर्स्ट ले रहा हूं मैं, एशियाटिक। एशियाटिक क्लास, एशियाटिक क्लास। एशियाटिक क्लास जो है फॉल्स की या मुर्गियों की, वो वेरी बैड क्वालिटी के एग्स देती है। तो इसके सामने लिख रहा हूं मैं, जो एशियाटिक क्लास है वो वेरी बैड क्वालिटी के या सबसे खराब प्रकार के अंडे देती है। सेकंड जो है वो है इंग्लिश क्लास। इंग्लिश क्लास, ये जो क्लास है ये ओनली इंग्लैंड, कहां पर? इंग्लैंड में पाई जाती है। और ये जो क्लास है ये बेस्ट क्वालिटी का मीट देती है। इंग्लैंड में पाई जाती है ये क्लास, और ये बेस्ट क्वालिटी का मीट देती है या मांस देती है। क्लियर है? ये चीज आपने नोट कर ली होगी। थर्ड है मेडिटरेनियन। मेडिटरेनियन क्लास, मेडिटरेनियन क्लास। ये जो क्लास है इटली, स्पेशली कहां पे मिलती है? इटली में। और ये जो क्लास है ये बेस्ट क्वालिटी के एग्स देती है। बेस्ट क्वालिटी के एग्स। क्लियर है? मेडिटेरेनियन क्लास जो है इटली में मिलती है मोस्टली, और ये बेस्ट क्वालिटी के एग्स देती है। इसमें भी एक एग्जाम्पल है जो आपने सुना होगा नाम उसका, जो है लेग हॉर्न। लेग हॉर्न ये मुर्गी की स्पीसीज का नाम है जो इटली में ही मिलती है। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का, वेरी बेस्ट क्वालिटी के एग्स, यानी जो मेडिटेरेनियन क्लास मैंने बताई जो मोस्टली इटली में मिलती है, ये बेस्ट क्वालिटी के या टाइप के एग्स देती है। इसमें भी एक एग्जांपल है लेग हॉर्न का, वो भी इटली में मिलती है और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी के एग्स देती है। तो ये चीज़ नोट करना, ऐसे जो मैं नाम बता रहा हूँ क्लासेस के, ये आपके छोटे नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 क्लास देखी है अपन ने। लास्ट 4th है अमेरिकन क्लास। अमेरिकन क्लास, ये जो 4th नंबर की क्लास है ये बेस्ट क्वालिटी का मीट भी देगी और मांस भी देगी। बेस्ट क्वालिटी का मीट एवं
एग्स। अमेरिकन जो क्लास है 4th नंबर की, वो बेस्ट क्वालिटी का मीट भी देगी और एग्स भी देगी। तो ये 4 क्लास थी जिनको अपन ने आधार बनाया था उनकी ब्रीड्स के ऊपर, स्पीसीज के ऊपर। एशियाटिक क्लास है जो वेरी बैड क्वालिटी के एग्स देगी। इंग्लिश क्लास जो है, जो इंग्लैंड में मिलती है स्पेशली, वो बेस्ट क्वालिटी के का मीट देगी। जो मेडिटेरेनियन क्लास है जो मोस्टली इटली में मिलती है, ये बेस्ट क्वालिटी के एग्स देगी, अंडे देगी। इसमें भी एक एग्जांपल लिया है मैंने स्पेशली लेग हॉर्न का, जिसका आपने नाम सुना होगा, जो सबसे अच्छी क्वालिटी के एग्स देती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे अच्छी क्वालिटी के एग्स देने वाली फॉल की स्पीसीज का नाम या क्लास का नाम बताइए, तो आप बताओगे लेग हॉर्न। लास्ट जो क्लास है अमेरिकन क्लास, ये बेस्ट क्वालिटी के एग्स भी देती है और मीट भी देती है। क्लियर है? तो ये थी अपनी 4 क्लास, मोस्टली 4 क्लास। यहां तक क्लियर है सबके? अगला जो पॉइंट है अपना वो ये है, अब तक अपन ने बात करी, इसकी नॉर्मल जानकारी ली, इसके आवास के बारे में जाना कि इसका आवास कैसा होना चाहिए। उसके बाद अपन ने देखा कि इसको जो फीडिंग है, पोल्ट्री की जो फीडिंग है या फूड के रूप में क्या क्या देना चाहिए, उसके एग्जाम्पल्स भी देखे अपन ने। उसके बाद अब में अपन ने इसकी ब्रीड्स के बारे में जाना कि कौन कौन सी ब्रीड्स या स्पीसीज पाई जाती है और उस ब्रीड्स के आधार पर कौन कौन सी क्लास में इनको डिवाइड किया गया है, उनका नाम और उनसे जो प्रोडक्ट मिलता है वो, और स्पेशली कहाँ पर पाई जाती है, वो चीज भी अपन ने यहाँ पर नोट की है। अगला पॉइंट जो रहेगा अपना वो है पोल्ट्री रेयरिंग टेक्निक्स, यानी कि मुर्गियों को पालने की जो तकनीकी है उसके बारे में अपन विस्तार पूर्वक जानकारी ग्रहण करेंगे। देखेंगे कि पोल्ट्री जो फार्म है उसको लगाने की टेक्निक्स क्या है, कौन कौन से स्टेप्स से अपन को गुजरना पड़ेगा, उसके बारे में अपन विस्तार पूर्वक जानकारी ग्रहण करेंगे। जो अपनी होगी क्लास नेक्स्ट, उसमें ये सारी चीजें अपन क्लियर करेंगे, जिसमें अपना ये टॉपिक भी पूरा पोल्ट्री कीपिंग का जो टॉपिक है अपना वो भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, धन्यवाद।